हवा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। हमेशा मैं अपने गुरु महाराज जी और 4 साहबजादों को अपने अंग संग महसूस करता हूं, हमेशा। और आज के युग में जब हम कहते हैं कि वो मेरे अंग संग है, तो कुछ लोग हमारा मजाक बनाते हैं। ये सत्य है, क्योंकि वो हमारी भावना समझते हैं। लेकिन ये झूठी माया जाल वाली दुनिया हमें नहीं समझती। मुझे याद है नवंबर 2022, एक 10 साल की बेटी ने मुझे अपनी कॉलोनी सेक्टर 39 अर्बन स्टेट लुधियाना ईस्ट से कॉल किया। अंकल जी, आज गुरु महाराज जी की सवारी जानी है। हमारे 4 साहबजादों ने हमारे मोहल्ले से निकलना है। हमारे 5 प्यारों ने हमारे मोहल्ले से निकलना है। पूरी संगत ने हमारे इलाके से निकलना है। लेकिन सड़क गंदी है, पूरी कचरा है। प्लीज हेल्प मी। एक 10 साल की बेटी ने मुझे कॉल किया। किसी से मेरा नंबर लेके कॉल किया, अपनी दादी के मोबाइल से। ये उसने नहीं कॉल किया था, ये मुझे गुरु महाराज जी ने कॉल की थी। मेरा गुरु महाराज जी के साथ और 4 साहबजादों का रिश्ता बहुत पुराना है। ये कश्मीर से और अनंतपुर साहब जी का बहुत पुराना रिश्ता है। कोई समझे चाहे ना समझे, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे 4 साहबजादे और मेरे गुरु महाराज जी मेरे लिए क्या है। उस बेटी का फोन सुना, सैटरडे था, कोई सफाई कर्मचारी नहीं था। क्या करता, खुद झाड़ू उठाया और सारा बाल्टी उठाई और बिटिया के घर चला गया और बोला बेटा चलो। बोलते कौन? मैं बोला मैं करूंगा। वो दादी को देख के कहती है मैंने आपको कहा था ना कि सहगल अंकल आएंगे। और उस बेटी ने और हमने शुरुआत की सफाई करने की। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे सेक्टर 39 में शुरू हुआ, वो नवंबर 2022 में उस बेटी ने शुरू किया। उसका नाम गुड्डू है, 10 साल की बेटी थी। कितने सुंदर भाव से उसने मुझे कॉल किया और उतने ही सुंदर भाव से मैं उपस्थित होके कार्य किया। हम दोनों ने शुरू किया और हमारे साथ देखते देखते और बंदे और जुड़ गए और हमने पूरा रास्ता जो गुरु महाराज जी और संगत ने तय करना था सफा किया, सफाई की, स्वच्छ किया और कार्य संपन्न हुआ। संगत आई गई और हमको बड़ा अच्छा लगा। रात को सोया, गुरु महाराज जी सपने में आए और कहते खाली एक ही दिन करेगा तू? मैं तो रोज आना चाहता हूं तेरे इलाके में, तेरे मोहल्ले में, क्या सफाई नहीं करेगा? ऐसा लगा कि साक्षात 4 साहबजादे, 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 4 साहबजादे
और मेरे गुरु महाराज जी मुझे कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान अपने इलाके में कर। मैं उससे पहले बहुत बड़ी कोशिश किया, असफल हुआ, क्योंकि किसी का साथ नहीं मिलता था। चलिए, अगले दिन खुद झाड़ू लगाना चालू किया। अपनी गली में अकेला करता था, कूड़ा इकट्ठा करता था। फिर कोशिश की किसी को लाने की, और मुझे मेरे मोहल्ले की 3 बहनों ने बहुत साथ दिया। वो मेरे लिए देवी का स्वरूप है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उनकी कृपा से हम चले। बहुत रुकावटें आई, लोगों ने साथ छोड़ दिया, सफाई कर्मचारियों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन हम डटे रहे। फिर एक जाके और व्यक्ति मिला हमको, जिसका नाम है मंजीत, लवकुश कॉलोनी से। और हमने उसको कहा, हम ऐसा करना चाहते हैं, अपने इलाके को स्वच्छ रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि गुरु महाराज जी कभी भी आ सकते हैं, 4 साहबजादे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी 5 प्यारे आ सकते हैं। तो हमारा इलाका स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि जहां पर स्वच्छता है वहीं पर समृद्धि है, वहीं पर गुरुओं का वास है, और वहीं पर गुरुओं के चरण आते हैं। अपना एक कार्य किया, लेकिन ये आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि ये झूठी दुनिया हमारा मजाक बनाती थी। एक शख्स हमारा मजाक बनाता था। आगे तुम्हारे गुरु महाराज, आगे तुम्हारे 4 साहबजादे। सोचिए क्या हमारे ऊपर दिल के ऊपर बीतती है। पंजाब में रहकर उस औरंगजेब मानसिकता अभी भी है, वो मानसिकता अभी भी हमको टिक्चर करती है। सफाई कर्मचारियों को धमकियां दी गई, छोड़ दीजिए। झगड़ा हुआ सफाई कर्मचारियों के साथ, उनको पैसे नहीं दिए गए। कितने लोग थे? 2-3, और पूरा मोहल्ला एक तरफ था। शुरुआत स्वच्छ भारत की इस इलाके में गुरु महाराज जी ने मेरे हाथों कराई। मैंने कितने कष्ट सहे आप सबको बता नहीं सकता, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूं कि मैंने सच्ची मुच्ची में गुरु महाराज जी को देखा, उनका आशीर्वाद पाया है। वो नवंबर 2022 और आज नवंबर 2024, 10 महीने से हमारे इलाके में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। डेली सफाई हो रही है और पूरे इलाका निवासी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मुझको खाली कष्ट इतना होता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझको ये समझाने के लिए, पंजाब में ये समझाने के लिए, अरे मेरे गुरु महाराज जी आ रहे हैं,
मेरे 4 साहबजादे आ रहे हैं, मेरी संगत आ रही है, मेरे भाव बस कुछ लोगों ने समझे और एक दो ने मजाक बनाया। मुझे 2 अक्टूबर को मारा गया, लहूलुहान किया गया, लेकिन जैसे मेरे गुरु महाराज जी कभी झुके नहीं औरंगजेब के सामने, मैं झुका नहीं। मेरे गुरु महाराज जी ने कभी ये नहीं बोला औरंगजेब मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। मेरे 4 साहबजादों ने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला और कर और कर, और मैंने भी कहा। जब मेरी आस्था पर चोट पहुंचाई गई और जब मुझे पीटा गया, तब मैंने इतना ही कहा, और मारो और मारो। मैं नहीं थका, मारने वाले थक गए। पूरे इलाके ने देखा, लहूलुहान था मैं। मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, मैंने खाली इतना कहा, गुरु महाराज जी आएंगे, मेरे 4 साहबजादे आएंगे। पुलिस स्टेशन में भी यही कहा, एसीपी को भी यही कहा, सब पद अधिकारी को भी यही कहा कि मेरे गुरु महाराज जी ने उस समय वजीर खान को दर्शन दिए थे, अब इस समय फिर से दर्शन देंगे, और दर्शन दिए। गुनाहगारों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये सब आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम पंजाब में रहकर चुप हैं। हमारे गुरुओं ने तो चुप्पी नहीं ठानी थी। हम कुछ अच्छा तो करें, अपने गुरुओं के वचनों पर तो चलें। आशा करता हूं आप सब साथ देंगे, इलाके को स्वच्छ बनाएंगे। हमने स्वच्छ भारत बनाना, स्वच्छ भारत से ही नशा मुक्त भारत होगा। महसूस करिए, हवा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंग संग है हमारे। वंदे मातरम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।